एक वाइट पता है ये आपके जैसा ही लग रहा है। आप भी राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमेशा की तरह भी नई वीडियो नई ब्लॉग में। और हमेशा की तरह सुबह सुबह का टाइम है, हमेशा की तरह बच्चों की टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। बाकी सुबह के 5 बजे हुए थे, 5 फ़िलहाल तो शायद 5:15 या 5:30 का टाइम हो गया। 5 बजे मैं उठी थी। उसके बाद थोड़ी देर उठ के बैठना होता है, पानी पीना होता है, फ्रेश होती हूँ, अब हाथ अपना फेस वॉश करती हूँ पानी से। उसके बाद फिर काम पे लग गई थी। सबसे पहले पालक धो के रखा कि उसका पानी निकल जाए, उसके बाद काटने के लिए सही रहेगा। उसके बाद आटा गूँधा, जो आटा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ना आधा घंटा छोड़ दो तो वो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। कम से कम 15 मिनट में तो हो ही जाता है। तो सबसे पहले आटा गूँथ लिया, उसके बाद सारी सब्ज़ी जो है वो काट के रखती है। और बच्चों के लिए जो दूध है, दूध फाड़ा था। बच्चों को पनीर की भुर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बच्चों के लिए बनाऊंगी पनीर की भुर्जी टिफ़िन के लिए। और सुरेश भैया ने बोला था रात को पालक लेके आए थे, तो सुबह पालक की सब्ज़ी बनाना, इसलिए आलू पालक की सब्ज़ी बन रही है। अब यहाँ पे दोनों कढ़ाइयाँ साथ में चढ़ा दिए क्योंकि सारे मसाले की प्रिपरेशन कर दी थी मैंने। और तो मैं कहा चलो साथ साथ में ही ये काम भी करती हूँ। अभी क्या है, बच्चे और पति जी दोनों सोए हुए हैं। बच्चे हमेशा मुझे रात में बोल के सोते हैं कि मम्मा सुबह में ना हमें उठा दिया करो। पति जी ये बोलते तो जब उठती है ना मुझे उसी टाइम पे पानी दे दिया कर। पर पता नहीं मैं अच्छी माँ हूँ, अच्छी बीवी हूँ या बुरी हूँ, मैं नहीं उठाती हूँ सुबह। ना पति जी को उठाती हूँ ना बच्चों को उठाती हूँ। मेरा मन ही नहीं करता उन्हें उठाने का। मुझे लगता है सुबह टाइम में क्या होता है ना, बहुत मीठी मीठी नींद आ रही होती है। जैसे हम लोग हैं, हमारा दिल भी नहीं करता है उठने के लिए, मजबूरी होती है। बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को काम पे भेजना है, तो उठना पड़ता है। इस मजबूरी की वजह से हम भी उठते हैं, वरना सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है, इतनी मीठी होती है कि कोई उठना ही ना चाहे। तो फिर मुझे लगता है कि बच्चों को भी तो नींद आती होगी, पति जी को भी तो नींद आती होगी। फिर बच्चे सारा दिन स्कूल में होते हैं, वहाँ पे स्कूल में नींद के झटके ना आए, तो इस करके मैं बच्चों को नहीं उठाती हूँ। बच्चों का जब पूरा टाइम हो जाता है स्कूल का, क्योंकि स्कूल थोड़ा उनका पास है, तो मैं पूरे टाइम पे बच्चों को उठाती हूँ। और पति जी को भी फिर सारा दिन दुकान में खड़े खड़े काम करना होता है। उनका काम खड़े खड़े का है, तो दुकान थोड़ी छोटी सी है हमारी, तो उस पर ऐसे तो है नहीं कि वो बैठ जाए लेट जाए, तो पूरा दिन खड़े खड़े उन्हें काम करना होता है। और रात में 10-11 बजे तक आते हैं, रात भर भी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मैं नहीं उठाती हूँ। सारा काम हो गया था। उसके बाद अंदर आई थी दूध लेने। बाहर पे देखा इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सुबह ना 10-15 मिनट हल्की फुल्की बारिश हुई, उस वजह से बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। तो फिर बाहर अंदर आ गई हूँ, दूध ले आई थी। उसके बाद दूध में चढ़ा दिया था गैस पे, और ख़ुद मैं नहा के टॉयलेट बाथरूम वगैरह मैंने साफ़ किया। सिर नहाया था, तो उससे उस टाइम पे मेरा दिल करता है कि मैं टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर लूँ, वो किया। उसके बाद ये पानी का कलश रखा हुआ था, पानी ना ख़त्म हो रखा है, तो मैंने सोचा पति जी उठेंगे तो वो ले आएंगे पानी, तो कलश भी धो लिया है। और सब्जियां तो दोनों तैयार हो गई हैं। आटा गूँथ लिया था, दूध यहाँ पे बॉईल हो गया है। हल्दी वाला दूध है ना, तो एक उबाल देना पड़ता है इसको, तो दूध भी उबाल लिया है। अब मैं यहाँ पे करूँगी बच्चों के पराठे की तैयारी। फ़िलहाल मैं तवा रख रही हूँ। तवा जो है ना मम्मी लेके आए थे, मम्मी तो उसे उठा भी नहीं पाते, कभी अगर मजबूरी हो मम्मी को रोटी बनानी पड़ गई तो बहुत भारी तवा ले आए थे। पहले जल्दी से गर्म होता नहीं है, और एक बार गर्म हो जाए तो जल्दी से ठंडा होता नहीं है। फिर काफ़ी अच्छा है तवा, तो उसे मैं रख के अंदर चली गई थी अपने बाल बना के। फिर दोबारा से रसोई में आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के पराठे बन गए। मैं प्लेट में फैला के रख दिए थे, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे इसलिए। उसके बाद अंदर आई। यहाँ पे भूमि और भूमि के पापा की बहस चल रही थी किसी बात पे, तो उनकी बातों के चक्कर में यहाँ पे दोनों कलर की रिबन पड़ी हुई थी, एक वाइट एक ब्राउन तो मैंने भूमि के सिर पे एक वाइट लगा दी, एक ब्राउन। तो भूमि यहाँ पे गुस्सा करी, कहती पहले रंग बिरंगा बनाया हुआ है, वाइट ग्रीन ब्राउन, ऊपर से आपने रिबन भी अलग अलग पहना दी। फिर दोबारा से अपने लिए काम बढ़ गया, फिर उसकी रिबन चेंज करी। और अब बारी है इनको खाना खिलाने की। सुबह में भूमि का डेली का नाटक है, सच बोलती है झूठ बोलती है वही जाने। डेली बोलेगी कि मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, और अगर चिजिया खानी है तो उसके लिए उसके पेट में दर्द नहीं होता, दूध और रोटी के लिए होता है। पर मैं ज़बरदस्ती खिला ही देती हूँ लोगों को। अगर ये लोग बिना खाना खाए चले जाते हैं ना, तो मुझे पूरा दिन अच्छा सा फील नहीं होता कि बच्चों ने खाना नहीं खाया। जब तक उनका लंच टाइम नहीं होता मुझे बेचैनी से लगी रहती है। इसलिए मैं सुबह में इनको अपने हाथ से खाना खिला के भेजती हूँ डेली में। इसके बाद आजकल देवर आए हैं, तो वो बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाते हैं। आगे अब जो भी होगा आपको दिखाऊंगी, बने रहिए साथ में। हेलो दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो नई ब्लॉग में। और आज है बुधवार। बच्चों के जैसे मैं कल बताया था टेस्ट है आज से,
तो बच्चे तो स्कूल चले गए और अभी मैं छत में आई थी बच्चों को स्कूल भेज के मत्था टेका। उसके बाद मैं छत में आई थी। यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है आज, मौसम बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और धूप भी नहीं है ज़्यादा, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। अभी जाती हूँ नीचे, सबका बनाती हूँ नाश्ता, पति जी को दुकान पर भेजना है। उसके बाद फिर दिन भर में जो भी होता रहेगा आपको दिखाती रहूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना ब्लॉग। और छत में आई थी ब्लॉग स्टार्ट करने में, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो मैं सोचा चलो छत में चलते हैं। बाकी सुबह से बहुत सारे काम हो चुके हैं, बच्चे स्कूल चले गए, आगे अब जो भी होगा आपको दिखाती रहूँगी। ये आ गई इनकी खाने की थाली। ये देखो कैसे काम करते हैं। मैंने इन्हें कहा कि अपनी बनियान उठा के बाहर रख दो और इन्होंने उसको टैडी को पहना दी। ठीक है, मेरा क्या, मैं तो ऐसे ही बना दे रही हूँ आपकी। ये देखो आपके जैसा ही लग रहा है सच्ची में, गुस्सा आ रहा है उसे। उसके हाथ तो बाहर निकालो, हाँ ऐसे। ये इसको मत बना। हाँ अरे ये तो सिले हुए हैं हाथ उसके बच्चे के साथ। पता है ये आपके जैसा ही लग रहा है, आप भी ऐसे लगते हो कभी कभी। आपका छोटा भाई सुरेश भी है ना, ये मेरा दियोर है। वही मेरा दियोर आपके भाई। ये लो, ये रात में इतनी सब्जी आपने लौकी की बचाई थी, ये भी खा लो, ठीक है ओके। मेरी बात मेरी बाल नहीं हो रहा, अच्छे हो रहे हैं आपके बाल। ये बाल कटवाने गए थे तो इनके बाल ऐसे काट दिए नाई ने, पता नहीं क्या ही काट दिए, बेचारे परेशान हो रखे अपने बालों से। ये देखो जूम करके दिखा दिया मैंने आपके। अपने भाई को सुला दो, कैसा बना दिया इन्होंने। देखिए ना दोस्तों अपने पति जी की हरकतें, मैं जब भी इन्हें कुछ बोलूँगी ना उसका अपोजिट ही करते हैं। जब मेरा कैमरा ऑन होता है मैंने बोलूँगी लेट जाओ तो ये बैठ जाएंगे, मैंने बोलूँगी बैठ जाओ तो ये लेट जाएंगे। हमेशा मेरे बोलने का अपोजिट करते हैं जब मेरी वीडियो ऑन होती है उस टाइम पे। इसके बाद मैंने कोई आपको इनकी खाने की प्लेट दिखा रही है। चले गए शॉप पे और यहीं पे खाना दिया था, यहीं पे प्लेटें पड़ी हैं, अपनी प्लेट भी नहीं उठाते हैं खाने की। और मुझे वो आवाज़ दे रहे थे कि तेरे दही और पनीर की भुर्जी बचा रखी है, खा लेना। उसके बाद मैंने भी खाना वाना खा लिया। और ये सुरेश भैया पति जी और ये ट्विंस हैं, पता नहीं इनमें क्या ही मैच बनाया भगवान जी ने, कैसे इन्हें ट्विंस बनाया मुझे समझ नहीं आता। कोई मैच ही नहीं है इन दोनों का, कुछ भी नहीं। एक इतने बड़े आलसी हैं और इतने फुर्तीले हैं। फिलहाल सुबह का भी सारा काम हो गया है और पति जी दुकान पे चले गए थे, आपको दिखाया उन्होंने, खाना खाया और उसके बाद चले गए दुकान पे। और फिर मैंने अपने सारा काम किया, जैसे किचन के सारे बर्तन वगैरह साफ़ सफाई और रूम की सारी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बेड़ा साफ़ करना, वो सब कुछ किया। और अब मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। दोपहर का जो सुरेश भी हैं उन्होंने बोला है कि आज दाल चावल के साथ थोड़ा सा कद्दू की सब्जी बनानी है, तो वो भी बनाऊँगी। अभी 10 बजे तो 11 साढ़े 11 बजे तक भी मैं काम पे लगूँगी तो हो जाएगा आराम से। तो चल थोड़ी देर करती हूँ आराम और उसके बाद मिलती हूँ आपसे दोपहर के खाने के साथ। वीडियो स्टार्ट करना भूल गई थी और तब तक मैंने यहाँ पे बहुत सारे काम कर भी लिए, जैसे प्याज, लहसुन, प्याज, टमाटर का छौंका तो डाल भी दिया है और मसाला बना के रखा हुआ है सारा, ये टमाटर के साथ जैसे हमेशा ही बनाती हूँ मैं। और पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है दाल में डालने के लिए। आपको यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि पीली दाल है और इस पे जो छिलके वाली माँ होती है वो डाली हुई थी और साथ में इसमें सोयाबीन डालेंगे, आगे दिखाऊंगी। और ये टमाटर के साथ सारा मसाला भिगा के रखा हुआ है मैंने। मम्मी बोल रहे हैं कि इस पर सोयाबीन डाल, ये दीदी लाए थे ना उस दिन जब मैंने गाँव के चावल बनाए थे, पिछली वीडियो में दिखाया है दीदी के मायके के चावल धर के, तो उसी दिन दीदी ये सोयाबीन भी लाए थे। तो मम्मी कह रहे हैं सोयाबीन भी डाल दो, अच्छी लगती है, इनको बहुत अच्छा स्वाद आता है इनका, तो इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, घर के सोयाबीन है। यहाँ पे दाल को छौंका लगा दिया है हमने। दाल जो हल्की दालें होते हैं उन्हें हमेशा कुकर में डायरेक्ट छौंका लगा के रख लेते हैं, कभी उन्हें बॉईल करके नहीं बनाते हैं। तो साथ ही कद्दू की सब्ज़ी को छौंक रही हूँ, उस पर हींग और जो मेथी दाना का तड़का होता है वो बहुत अच्छा लगता है, उसका लगाऊंगी। साथ ही मैं यहाँ चावल साफ़ कर रही हूँ। अभी यहाँ पे ये दाल चढ़ा दी है और इधर पे सब्ज़ी चढ़ा दी है और चावल भी साफ़ करके रख दिए। बाकी पसीना आ गया खूब सारा। अब जाती हूँ अंदर जाके थोड़ी देर पंखे में बैठती हूँ, उसके बाद फिर चावल चढ़ाऊँगी जब चूल्हे खाली हो जाएंगे तो चलिए चलते हैं अंदर जाके बातें करते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, पसीने से खुजली भी हो जाती है फेस में। पंखा चला है और पसीना आया हुआ है तो ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मन कर रहा है कुछ ऐसे होना, कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए,
जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, लस्सी हो गई, कुछ होती तो मज़ा ही आ जाता, पर फ़िलहाल कुछ है नहीं। तो मैं तो ऐसे ही थोड़ी देर आराम करती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, कैसे हो रहा था खाना? सारा चार्ज गए, ये मैं दिखाने चला रही थी हैं। अच्छा हो रहा है। ये पति जी आ गए यहाँ पे अपने भाई के साथ, वहाँ से यहाँ आए। किसने बनाई थी कद्दू की सब्जी? अच्छा, ये दोनों हैं ट्विंस, पर इनकी एक भी हरकत नहीं मिलती, एक भी नहीं। ना इनकी शकल सूरत मिलती है, ना इनकी सीरत मिलती है, ना इनकी आदतें मिलती हैं कुछ। बहुत पत्ते जो है मैं देखो फिर यहीं पे बैठो, यहीं पे, यहाँ से हिलना मत, आ जाओ। यहाँ पे इसको कुकुर ने काटा था। इनको देखो कैसे कर रहे हैं। वो अपने बेटे को लस्सी दे रही थी तो मक्खी गिर गई। अब मेरे पति जी को कह रहे हैं कि मक्खी को निकाल के लस्सी पी ले। निकाल के खाता ही है। सांगो पड़ी जाओ इसका करके सांगो का यश कर दे लो। सांगो का यश कर इतनी भैरव इतने खाते रहो। पीछे पड़े हैं, बचपन की बातें बता रहे, कहते बचपन में तो खा लेता था, अभी भी खा ले। खाते थे आप? वही तो, चावल में मक्खी पड़ेगी, चावल से मक्खी को साइड करके चावल खा जाएंगे। हड्डी थोड़ी होती है। क्या मक्खी को भी खाई जाते थे साथ में, क्या पता। मम्मी क्या, दादी क्या करती थी ना, ये मक्खी नहीं है, ये काली मिर्च होगा, काली मिर्च होगा, हाथ में मुझे अच्छा अच्छा है। इसका शक्ल बता रही थी। नहीं तो रेड रेड होता है पूरा ऑरेंज। बाय बाय। खुशी देखो, खुशी। और दाल चावल खाने को बोला तो कैसे आवाज बंद हो गई थी दोनों की। हमें दाल चावल खाने हैं नहीं, हमें तो मैगी खानी है। ले लवी, इसका नीचे का मसाला दिख रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को दे दी है मैंने इनकी हिप्पी, और अब मैं थोड़ा इनके बैग से टिफिन वगैरह निकालती हूँ, और टिफिन कुछ बर्तन हो रखे हैं ये बनाएगी, और कुछ और भी वो धो के आती हूँ। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बिठाऊंगी, है ना मम्मी? कल भी टेस्ट है ना? कल अभी तो चलेंगे कितने सब्जेक्ट होते हैं? 31 तक चलेंगे। अभी तो चलेंगे 31 तक हैं। 25 है क्या आज 24 है? तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे शाम का टाइम है, बच्चे मैगी खा रहे हैं। दोपहर में इन्होंने खाना नहीं खाया क्योंकि दाल में मैंने जो सोयाबीन डाल दी थी उसकी वजह से। फिर उसके बाद कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। ये रात का टाइम है, रात को खाना वाना खाने के बाद बहुत तेज़ आंधी तूफान आया, बाकी लाइट वाइट सब चली गई थी। तो शुक्र है कि जो बेड है इस बार सेटिंग दरवाजे के सामने की हुई है, काफ़ी अच्छी हवा पास हो रही थी, बच्चे तो आराम से सो गए थे। और इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, पति जी आए 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे घर। उस टाइम तक पति जी पूरे भीग के आए थे, फिर इनको खाना वाना खिला दिया, बिस्तरा लग गया, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। बाकी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।